सीधे सदैव अटल लिए चलते हैं, जहां पर आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर एनडीए के तमाम नेता सदैव अटल पहुंच रखे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती देश मना रहा है और इस दौरान एनडीए के तमाम नेता आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे जो सदैव अटल पहुंचे हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश आज नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए एक लेख में लिखा था, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। और वाकई में अटल जी की एक ऐसी शख्सियत जो कूच से भी कभी न डरी। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी स्नोफॉल के बाद टूरिस्टों से गुलजार हुआ सोलंग घाटी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, सोनमर्ग से गुलमर्ग तक भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी घाटी। देश भर में बढ़ते ठंड के बीच पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी, डोडा, सोनमर्ग और दूसरे इलाकों में बर्फ का आनंद ले रहे पर्यटक। मनाली और लाहौल स्पीति में भी हजारों टूरिस्ट फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर हो रही है बर्फबारी, तापमान गिरने की वजह से बढ़ी ठंड, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। दिल्ली में लगातार गिरता जा रहा तापमान, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली में घटते तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में रात बिता रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बवाल, पुलिस से भिड़े हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता, दोनों तरफ से जमकर हुई धक्का मुक्की। मंचा के रूट से शौर्य यात्रा न निकालने देने से नाराज थे हिंदू संगठन के लोग। जबलपुर में भी सड़क पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शौर्य यात्रा के रूट में बदलाव किए जाने से भड़का आक्रोश। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू लगातार जारी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। 30 घंटे बाद भी बोरवेल से बाहर नहीं निकाली जा सकी चेतना, अभी भी 120 फीट नीचे फंसी है। पाइलिंग मशीन के जरिए गड्ढा खोदकर रेस्क्यू का प्रयास लगातार जारी है। उधर उत्तराखंड के चमोली में नदी किनारे फंसे 2 पर्यटक एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का एक वाहन हादसे का शिकार, गहरी खाई में गिरने से 5 जवान शहीद, घायल जवानों को कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के धार में चलती कार में लगी भीषण आग, दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हुई। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा में बड़ा हादसा हुआ, पुलिस कैंप में लगी भीषण आग, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लखीमपुर खीरी में धान खरीदी को लेकर मंडी में रखे सरकारी बोरे में भीषण आग लग गई, लाखों के बोरे जलकर राख हुए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में सेक्रेटरी पर हुआ जानलेवा हमला, हमले में सेक्रेटरी बाल बाल बचा, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आज फिर चंदौसी में मिली बावड़ी का निरीक्षण करेगी एएसआई की टीम, बावड़ी का इतिहास पता लगाएगी एएसआई की टीम। कल प्रशासन ने चंदौसी के बांके बिहारी मंदिर की पैमाइश की थी। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर के आसपास अतिक्रमण पर चला हथौड़ा, मंदिर शिखर के ऊपर निकल रहे मकान के छज्जे को तोड़ा गया। एसडीएम वंदना मिश्रा ने कार्रवाई की। संभल के 1978 के दंगे पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलेगा न्याय। यूपी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह का बयान आया सामने, योगी सरकार 100% इंसाफ दिलाएगी। योगी जी का तो कानून का राज है, यहाँ तो छोटे से लेकर बड़ा तक सब कानून के सामने समान है। न्याय मिलेगा, मतलब 100% न्याय मिलेगा। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी, अब तक पकड़े गए 47 आरोपी, 91 की तलाश अभी भी जारी। 2 या 3 जनवरी को कोर्ट में पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट। एडवोकेट कमिश्नर पेश करेंगे सर्वे रिपोर्ट। 6 जनवरी से पहले कोर्ट में पेश करनी है सर्वे रिपोर्ट। कुशीनगर में प्रशासन ने मदनी मस्जिद पर नोटिस किया चस्पा, मस्जिद के 3रे और 4थे मंजिल समेत भूमिगत कमरों के निर्माण पर भी आपत्ति जताई।
उधर गाजियाबाद में मोदी नगर में एक परिसर में शिवलिंग और मजार पे लिखा है भारी हंगामे के बाद शिवलिंग और मजार के अलग अलग रास्ते पर सहमति बन पाई है। तहसील परिसर में दोनों पक्षों के बीच बैठक में फैसला हुआ। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज 100वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, सभी से उनके मार्गों पर चलने की अपील की गई। क्रिसमस के मौके पर एमपी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। छतरपुर के केन बेतवा नदी जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी बैठक। अंबेडकर विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली बीजेपी की संकल्प समिति की आखिरी बैठक संपन्न। चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी का बयान। जन आकांक्षाओं का प्रतीक होगा संकल्प पत्र। जल्द जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी के कई मुख्यमंत्री कांग्रेस पर हमला करते नजर आए। योगी फडणवीस, मोहन यादव ने संभाला मोर्चा। धामी और हेमंता का भी अटैक। कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश से मोहन यादव ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। बोले वोट के लिए बाबा साहिब की बात कर रही है कांग्रेस। नेहरू जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। क्रिसमस डे से पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया सामने। बोले इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं क्योंकि यह देश हिंदुस्तान है। देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया बयानवीर। बोले सपा का मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया है जिसे बचाने के लिए बयानवीर बन रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दी चेतावनी। बोले जनप्रतिनिधियों और जनता की नहीं सुन रहे भ्रष्ट अधिकारी निरंकुश अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले सीएम धामी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बोले नए कानून देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी विधायकों की याचिका पर मांगा जवाब। 14 सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की। देश के कई राज्यों में बदले गए राज्यपाल। जनरल वीके सिंह को मिजोरम की जिम्मेदारी। अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के राज्यपाल। केरल से बिहार भेजे गए आरिफ मोहम्मद खान। राजेंद्र आलेंकर को केरल की कमान। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाई थी। अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर नीतीश सरकार कार्रवाई के लिए विशेष पुलिस बल का होगा गठन। जमकर गरजेगा बुलडोजर। असम में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जांच के दौरान 45 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद की गई है। हेमंता विश्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने योगी सरकार को दी धमकी। कहा पीलीभीत एनकाउंटर का लेंगे बदला। महाकुंभ को बनाएंगे निशाना। धमकी के बाद एक्शन में सरकार। भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर भड़के संजीव बालियान। बोले सरकारी कर्मचारियों ने लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। गाजियाबाद की लोनी में युवती से छेड़छाड़ के आरोप पर हंगामा हुआ है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर थाने पहुंचे। पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया।